अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैनेजरियल अकाउंटिंग में आज फर्स्ट ऑनलाइन लेक्चर है हमारा और टॉपिक है हमारा एक्टिविटी बेस्ड कास्टिंग यानी एबीसी मेथड। एक्टिविटी बेस्ड कास्टिंग और एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट जो कि मैनेजरियल अकाउंटिंग में एक बेसिक सेक्शन लिया जाता है, एक बेसिक अप्रोच है आपके पास, जिसको यूज़ करते हुए एक ट्रेडिशनल कास्टिंग को और एक्टिविटी बेस्ड कास्टिंग को कंपेयर किया जा सकता है। तो स्टार्ट कर लेते हैं कि आप किस तरह डिफरेंट एक्टिविटीज़ को कास्ट यूनिट या कास्ट एलिमेंट प्रोवाइड करेंगे। यानी आप जब मैन्युफैक्चरिंग में प्राइम कास्ट, कन्वर्जन कास्ट, ओवरहेड कास्ट, मटेरियल कास्ट, लेबर कास्ट या डिफरेंट यूनिट्स या सेक्टर्स को, फैक्टर्स को, आप एलिमेंट्स को जब कास्ट असाइन करते हैं तो यहाँ देखा जाता है कि क्या एक्टिविटी बेस्ड कास्टिंग आपके लिए सूटेबल है या आपके लिए कंपोजिट अकाउंटिंग सूटेबल है। तो कंपैरिजन यानी एनालिसिस फिर क्लियर कर देता है कि क्या एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट आपको अच्छा आउटपुट दे रही है, ये उसकी एफिशिएंसी बेस्ट है, या फिर ट्रेडिशनल कास्टिंग की एफिशिएंसी बेस्ट है। तो आज हम थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट देख लेते हैं एक्टिविटी बेस्ड कास्टिंग का। फर्स्ट देख लें, हम डेफिनेशन पे कुछ बात कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं। व्हाट इज़ एक्टिविटी बेस्ड कास्टिंग? Activity based costing ABC is costing method that assigns overhead and indirect cost to related products and services। यानी आप ओवरहेड कास्ट को, जो कि फैक्ट्री ओवरहेड है, और इनडायरेक्ट कास्ट को रिलेटेड प्रोडक्ट और सर्विसेज पर असाइन अगर करें, जैसे मैंने आपको कहा डिस्ट्रीब्यूट कर लें अगर, तो आप इसे क्या कहेंगे कि ये एक्टिविटी बेस्ड कास्टिंग है। This accounting method of costing recognize the relationship between cost, overhead activities, and manufactured products, assigning indirect cost to products less arbitrarily than traditional costing methods। जो ट्रेडिशनल कास्टिंग मेथड्स होते हैं, जहां आप वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड को और फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड यानी टोटल फैक्ट्री ओवरहेड को इनिशियल प्रोसेसिंग का पार्ट बनाते हैं, यानी वहाँ फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड को और वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता, डिस्टिंग्विश नहीं किया जाता, इनको सेपरेट सेगमेंट्स में नहीं रखा जाता। ये होती है ट्रेडिशनल कास्टिंग, जहां आप एक लमसम या स्पेसिफिक अमाउंट मैन्युफैक्चरिंग को दे देते हैं, लेकिन वहाँ फिक्स्ड और वेरिएबल का कॉन्सेप्ट नज़रअंदाज किया जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, एक्टिविटी बेस में हम वेरिएबल और फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड एज पर कैपेसिटी लेवल या आप मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को देखते हुए जब असाइन करेंगे तो ये एक्टिविटी बेस्ड कास्टिंग होती है। यानी जब हम हर एक यूनिट को, हर एक एलिमेंट या सेक्टर को उसके एफिशिएंसी के मुताबिक, उसके आउटपुट के मुताबिक, उसके रोल के मुताबिक इनडायरेक्ट और ओवरहेड, दो हम चीज़ें कह रहे हैं, एक होती है डायरेक्ट कास्ट, एक होती है इनडायरेक्ट कास्ट। इनडायरेक्ट कास्ट, जो कास्ट ज़रूरी तो हो आपकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए लेकिन डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट ना हो, यानी बिफोर मैन्युफैक्चरिंग या आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग या ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस अगर कोई भी कास्ट एलिमेंट या कास्ट कंपोनेंट आपके लिए मैंडेटरी हो जाए, उसके बगैर आपका प्रोसेस या आपकी फर्दर प्रोसेसिंग प्रोसीजर जो होगा मैन्युफैक्चरिंग में, वो अगर मूव ना हो पाए या सर्विसेज में मूव ना हो पाए, फॉरवर्ड ना हो पाए, कंप्लीशन की तरफ ना जा सकें आप, तो आप इसे इनडायरेक्ट कास्ट कहते हैं। यानी एडमिन स्टाफ जो होगा एक यूनिवर्सिटी का, वो इनडायरेक्ट लेबर या कास्ट होगी। एक गेट कीपर जो होगा वो इनडायरेक्ट लेबर या कास्ट होगा। जो एक टीचर है वो डायरेक्ट लेबर या डायरेक्ट कास्ट होगा। तो हमने यहाँ क्या देखना है कि हम ट्रेडिशनल को और एबीसी मेथड को, एक्टिविटी बेस्ड कास्टिंग को, या एबीसी एबीएम को, एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट को, क्या कह रहे हैं कि हम ओवरहेड कास्ट को, इनडायरेक्ट कास्ट को और मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट को हम जब असाइन करते हैं ट्रेडिशनल मेथड से हटकर, आप इसे क्या कहेंगे, एक्टिविटी बेस्ड कास्टिंग। However, some indirect costs such as management and office staff still result
डिफ़िकल्ट टू असाइन टू द प्रोडक्ट। और हमने जैसे भी मैंने आपको कहा कि कुछ कास्ट ऐसी हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव कास्ट है, जो मैनेजीरियल कास्ट है, वो किसी प्रोडक्ट को असाइन करना आसान नहीं होता, क्योंकि प्रोडक्ट अगर 10 बन रहे हैं उसके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज जो हैं वो एक ही दी जा रही होती हैं, एक ही टाइम में दी जा रही होती हैं। अब हर एक प्रोडक्ट को उसकी वैल्यू को देखते हुए, उसकी वैल्यूएशन को देखते हुए, उसकी कैपेसिटी को देखते हुए, इफ़ेक्टिवनेस को देखते हुए आप क्या करते हो, कास्ट असाइन करते हो। तो ये हमारे पास जैसे रिफाइनरी को देख लें, रिफाइनरी में डीजल भी है, पेट्रोल रिफाइन हो जाता है यानी लुब्रिकेंट से, क्रूड ऑयल से। तो आप एक डीजल है, केरोसिन है, अब हर एक की वैल्यू, मार्केट वैल्यू चेंज है। अब आप क्या पेट्रोल को कौन कितनी प्राइस देंगे, मैनेजीरियल वैल्यू देंगे या कास्ट असाइन करेंगे, या क्रूड ऑयल को कितनी कास्ट असाइन करेंगे, ये हमारे पास है एक एबीसी मेथड। How activity-based casting ABC works. Activity-based casting ABC is mostly used in manufacturing industry since it enhances the reliability of cost data, hence producing nearly true cost and better classifying the cost incurred by company during its production process. यानी हमने क्या कहा कि एक्टिविटी बेस्ड कास्टिंग आपके पास वो कास्ट डेटा आपको प्रोवाइड करता है, ये मेथड, ये अप्रोच, जिसमें आप इजीली जो भी कास्ट हो चुकी होती है प्रोडक्शन प्रोसेस में उसको क्लासीफाई कर सकते हैं और ट्रेडिशनल मेथड के साथ कंपेयर किया जा सकता है कि जो मेथड आप ऑलरेडी यूज़ कर रहे थे या आपके कंपेटिटर ने किया या मार्केट में हो रहा है, उसके साथ अगर आप कंपेयर करें तो आप एक बेस्ट पॉसिबल पोजीशन एनालाइज कर सकते हैं कि क्या हम फेवरेबल लेवल पे जा रहे हैं या अनफेवरेबल लेवल पे जा रहे हैं। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग में एबीसी मेथड यूज़ करते हैं, यानी हर एक एलिमेंट को या कास्ट कंपोनेंट को हम उसकी एफिशिएंसी के मुताबिक कास्ट असाइन करें, उसके आउटपुट के मुताबिक कास्ट असाइन करें, यानी कोई अगर डमी है जो आउटपुट नहीं दे रहा तो उस फैक्टर को आप मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट ना रखें, उस कास्ट को आप मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट ना रखें, उस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की कास्ट ऐसे एलिमेंट को असाइन ना की जाए। ए बी सी और एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं इस मेथड के। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग ए बी सी इज अ मेथड ऑफ असाइनिंग ओवरहेड एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट सच एज सैलरीज एंड यूटिलिटीज टू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। एक पॉइंट हमें क्लियर हुआ, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में ए बी सी में हम ओवरहेड कॉस्ट को और इनडायरेक्ट कॉस्ट को असाइन करते हैं मैन्युफैक्चरिंग को। The ABC system of cost accounting is based on activities which are considered any event, unit of work or task with a specific goal. और इस मेथड में आप अपने स्पेसिफिक गोल को सामने रखते हुए कास्ट असाइन करते हैं। और जब आपके पास कास्ट कम हो, बजट आपके पास कम हो, यानी आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज जो हों वो बहुत ही वीक हों, तो लीस्ट हों, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करते हो, ABC ही बेस्ट मेथड है आपके पास। यानी अगर आप उन तमाम फैक्टर्स को, यानी मैं आपको अगर ये कहना चाहूँ कि एक बिल्डिंग में 10 रूम है, 10 में से आप ट्रेडिशनल मेथड में तमाम पे कास्ट असाइन करेंगे, लेकिन आप एबीसी में क्या करेंगे, सिर्फ उन 4 या 5 रूम पे कास्ट असाइन करेंगे जहाँ सर्विसेज दी जा रही हैं। सिर्फ उन टीचर्स को आप वेज देंगे या रिफ़्रेशमेंट देंगे जो टीचर आपको सर्विसेज दे रहे हैं। सिर्फ उन एडमिन स्टाफ को, मैनेजीरियल स्टाफ को आप सैलरीज देंगे जो आपके साथ प्रोटोकॉल का पार्ट हैं। ये हमारे पास क्या है, एक्टिविटी बेस्ड कास्टिंग है। फॉर एग्जांपल मैं रखना चाहूँगा कि अगर कोई ऐसा यूनिट है आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो आपको आईटी सर्विसेज देते हैं, सर्वर रूम है, मैकेनिकल सर्विसेज देता है कोई यूनिट, यानी लैब के लिए कोई सर्विसेज देता है यूनिट, तो जब वो एक वर्कर लैब के साथ डायरेक्टली मींस कनेक्टेड है, आपको सर्विसेज दे रहा है, तो सिर्फ उसकी वेज या सैलरी या रिफ़्रेशमेंट आप असाइन करेंगे। ओवरऑल आप सर्वर रूम को या ओवरऑल आईटी यूनिट को आप रिफ़्रेशमेंट असाइन नहीं करेंगे। ये क्या हुआ, ये एबीसी मेथड है। An activity is a cost driver such as purchase order or machine setups. तो हमने एक्टिविटी किसे कहा, एक्टिविटी कास्ट ड्राइवर्स होते हैं। कास्ट ड्राइवर आप किसे कहते हो कि कोई भी आपके पास मशीन कास्ट हो जाए, कोई भी सर्विस कास्ट हो जाए, कोई भी ऑर्डर कास्ट हो, परचेज ऑर्डर कास्ट हो, ये कास्ट ड्राइवर्स होते हैं। अगर ये कास्ट आप पे ना करें तो आप फर्दर मूव नहीं कर सकते। यानी बाज़ औक़ात आपको ऑर्डरिंग कास्ट देनी पड़ जाती है, बाज़ औक़ात आपको होल्डिंग कास्ट देनी पड़ जाती है, बाज़ औक़ात आपको वेयर हाउस कास्ट असाइन करनी पड़ जाती है।
अगर आप ये कास्ट नहीं करेंगे तो आप फर्दर मूव नहीं कर सकते हो, जिसे क्या कहा जाता है, कास्ट ड्राइवर्स। और कास्ट ड्राइवर क्या है, ये एक एक्टिविटी है। कोई भी एक्टिविटी आप परफॉर्म कर रहे हो, उस एक्टिविटी को अगर आप कास्ट असाइन करना चाहें, चाहे वो एक्सप्लिसिट हो चाहे इम्प्लिसिट हो, इम्प्यूटेड हो, आप इसे कहेंगे ये कास्ट ड्राइवर है। कोई भी कास्ट जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए अर्जेंसी रखती हो, अर्जेंट हो, आप उसे कास्ट ड्राइवर कहेंगे। और एबीसी जो है ये कास्ट ड्राइवर पे फोकस करता है। ये मेथड में हम कास्ट ड्राइवर्स कैलकुलेट करेंगे कि कौन सी ऐसी कास्ट हैं जो कास्ट हमारे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए अर्जेंट हैं, ज़रूरी हैं। The cost driver rate, which is the cost pool total divided by the cost driver, is used to calculate the amount of overhead and indirect cost related to particular activity. तो यहाँ पर यूनिट की बात हो गई है, ओवरहेड डिवाइडेड बाय कास्ट ड्राइवर, कि आप पर यूनिट कास्ट, पर ड्राइवर कास्ट, पर एलिमेंट कास्ट या पर एक्टिविटी कास्ट आप कैलकुलेट कर लेंगे और उसको असाइन करेंगे एज़ पर रूटीन, एज़ पर फॉर एग्जांपल आवर्स हैं या यूनिट हैं या वर्कर्स हैं, जो भी आपके सामने एलिमेंट होंगे उसको देखते हुए आप असाइन करेंगे। द कास्ट ड्राइवर रेट विच इज़ द पूल कास्ट, ये क्या होगी, पूल टोटल कास्ट होगी, इसको हम डिवाइड कर लेंगे। ए बी सी यूज टू गेट बेटर ग्रैस्प ऑन कॉस्ट, अलाउइंग कंपनीज टू फॉर्म अ मोर अप्रोप्रिएट प्राइसिंग स्ट्रेटजी। और ए बी सी ही है जो आपको बेस्ट पॉसिबल फेवरेबल प्राइसिंग स्ट्रेटजी में हेल्प आउट कर रहा होता है। यानी जब आप प्राइसिंग स्ट्रेटजी बनाएंगे, जब आप प्राइस सेटलमेंट की तरफ जा रहे होते हो, तो आपको क्लियर हो जाता है कि अगर हम 5 यूनिट बनाए, 5 यूनिट में कौन सा यूनिट ऐसा है जिसको प्राइस ज़्यादा दी जाए, कौन सा यूनिट जिसको एवरेज दिया, और किस यूनिट को आप मीन्स के लीस्ट का प्राइसिंग पे रखेंगे। और कैसे ये आपके सामने रिजल्ट्स आएंगे, ये एक्टिविटी कैसे आप कर पाएंगे, अगर आप ए बी सी मेथड अप्लाई कर चुके होंगे। हर एक एलिमेंट, हर एक यूनिट की कास्ट आपके सामने कैलकुलेटेड होगी, आपके सामने शो हो रही होगी, तो आप इसे ए बी सी कहेंगे और ए बी सी आपको हेल्प प्रोवाइड करता है। This costing system is used in target costing, product costing, product line profitability analysis, customer profitability analysis and service pricing. हमने कुछ बेनिफिट्स देखे कि इस ABC मेथड को आप टारगेट कास्टिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। टारगेट कास्टिंग क्या होता है कि आप हमेशा एक टारगेट रखते हैं कि इस टारगेट, इस बजट से हम एक्सीड नहीं करेंगे। जैसे हम स्पेंडिंग वेरिएंस है, आइडल कैपेसिटी हो गया, ओवर अप्लाइड, अंडर अप्लाइड कास्ट हैं, ये कुछ कास्ट कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। और प्रोडक्ट कास्टिंग में भी हमें एबीसी हेल्प आउट करता है, प्रोडक्ट लाइन प्रॉफिटेबिलिटी। यानी आप प्रोडक्ट लाइन बढ़ा रहे होते हैं और प्रोडक्ट लाइन जब इंक्रीज़ होती है तो प्रॉफिटेबिलिटी डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है। तो प्रोडक्ट लाइन पे आप हर एक प्रोडक्ट को, नेचर ऑफ प्रोडक्ट या आर्टिकल को वो प्राइस दें जिसको देखते हुए आपके प्रॉफिटेबिलिटी या लेवल ऑफ कॉस्ट या प्राइसिंग इफेक्ट ना हो, मार्केट वैल्यू इफेक्ट ना हो। एबीसी मेथड आपको हेल्प आउट करेगा। कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस, जब आप सीपीए चेक करते हो तो सीपीए आपको एबीसी मेथड दे देता है कि सीपीए एक नंबर ऑफ़ कस्टमर्स इंक्रीज़ अगर हो रहे हैं, नंबर ऑफ़ कस्टमर के इंक्रीज़ होने से आपको वॉल्यूम कितना इंक्रीज़ हुआ, और नंबर ऑफ़ कस्टमर अगर स्टैटिक हैं या डिक्रीज़ हो रहे हैं उससे वॉल्यूम को क्या इफ़ेक्ट रहा और इसके रीजंस क्या थे। तो एबीसी मेथड और ट्रेडिशनल कास्टिंग को यहीं आप एनालाइज कर लेते हैं कि क्या ट्रेडिशनल बेस्ट होगा हमारे लिए, यानी आपके पास जिसे आप कम्बिनेशन कास्टिंग कहते हैं, कंबाइंड कास्टिंग कहते हैं, कमुलेटिव कास्टिंग कहते हैं, या हमारे लिए एबीसी मेथड जो है वो ये फेवरेबल होगा। और लास्ट हम देख लेते हैं कि एबीसी कैलकुलेशन तो जब हम न्यूमेरिक स्टार्ट करेंगे ईजी हो जाएगा। Identify all activities required to create the product, divide the activities into cost pool, and which includes all the individual costs related to an activity such as manufacturing. Calculate the total overhead of each cost pool, हम तो देख लेंगे न्यूमेरिक में। assign each cost pool activity cost driver such as R unit, ये चीज़ आपको क्लियर है। आप R या यूनिट की बेसिस पर हमेशा पर यूनिट पर और या पर एज पर रेशो आप कैलकुलेशन में जाते हैं। कैलकुलेट द कास्ट ड्राइवर रेट बाय डिवाइडिंग द टोटल ओवरहेड इन ईच कास्ट पूल बाय द टोटल कास्ट ड्राइवर्स। Divide the total overhead of each cost pool by total cost drivers to get the cost driver rate. Multiply the cost driver rate by the number of cost drivers. तो ये हम मेथड जब जाएंगे न्यूमेरिक तो हमारे लिए ईजी हो जाएगा। Activity-based costing benefits the costing process by expanding the number of cost pools that can be used to analyze overhead cost, and by making indirect cost
ट्रेसेबल टू सर्टेन एक्टिविटीज़। और इस तरह आप क्या कर सकते हो, हर एक्टिविटी को इजीली कास्ट को ट्रेस किया जा सकता है अगर हम एबीसी मेथड मींस के मैनेजरियल मेथड को अप्लाई कर लें, जो हर एक एक्टिविटी को, इंडिविजुअल एक्टिविटी को, इनडायरेक्ट और ओवरहेड एक्टिविटीज़ को जिसमें हम कास्ट असाइन कर लेते हैं, और दिस इज़ एबीसी मेथड और एक्टिविटी बेस्ड कास्टिंग। और लास्ट स्लाइड हमारे पास है जो कि है बेनिफिट्स ऑफ एक्टिविटी बेस्ड कास्टिंग, कुछ डिस्कस किया हमने। लास्ट स्लाइड देख लेते हैं। एक्टिविटी बेस्ड कास्टिंग एबीसी enhances the costing process in three ways. First, it expands the number of cost pools that can be used to assemble overhead cost. Instead of accumulating all the cost in one company wide pool, it pools cost by activity. मैंने आपको पहले कहा, वैसे तो आप एक ही बजट बना लेते हैं तमाम एक्टिविटीज़ के लिए और उसे ही कंटिन्यू किया जाता है, यानी तमाम क्लासेस के लिए जब एक ही बजट बना लिया जाए और उसे कंटिन्यू किया जाए तो ये आपके लिए ट्रेडिशनल कास्टिंग होगा। लेकिन एज़ पर स्ट्रेंथ कास्ट, एज़ पर सीनियरिटी या स्पॉन्सरशिप को देखते हुए, क्लास स्पॉन्सरशिप को देखते हुए, सीनियरिटी को देखते हुए, या आप लेवल को देखते हुए, प्रोग्राम को देखते हुए अगर कास्ट असाइन करें तो ये क्या होगा, एबीसी मेथड होगा। तो आप इसमें क्या करते हो, हर एक एक्टिविटी को कास्ट असाइन आप करेंगे, हर एक्टिविटी की कास्ट बजटिंग करेंगे। सेकंड, इट क्रिएट्स न्यू बेसिस फॉर असाइनिंग ओवरहेड कास्ट टू आइटम सच that costs are allocated based on activities that generate cost instead of on volume measures such as machine hours or direct labor cost. यानी आपने क्या करना होगा कि इट क्रिएट्स न्यू बेसिस फॉर असाइनिंग ओवरहेड कास्ट टू आइटम सच दैट कॉस्ट आर एलोकेटेड बेस्ड ऑन एक्टिविटीज़ दैट जनरेट कॉस्ट। आप उन एक्टिविटीज़ पे फोकस ज़्यादा करें, या इस एबीसी मेथड आपको हेल्प आउट करता है, जो एक्टिविटीज़ आपको प्रोडक्ट या आउटपुट जनरेट करने में जिनका रोल होगा। इन कुछ हमेशा एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं, या टीम में कुछ वर्कर्स या मेंबर्स ऐसे होते हैं जिनका रोल नहीं होता, जो आपको वो सर्विसेज नहीं दे रहे होते, जो जिनकी लेबर एफिशिएंसी वीक होती है, तो आप उनको कास्ट असाइन नहीं करेंगे, वो एक्स्ट्रा बोनसेस अलाउंसेस असाइन नहीं करेंगे जो आप ट्रेडिशनल मेथड में जाके करते हैं। यानी यहाँ इक्विलिब्रियम या इक्वालिटी बेसिस पे आपको नहीं जाना होगा, आपको परफॉर्मेंस पे जाना होगा। जो प्रोडक्ट, यूनिट, मशीन या एलिमेंट आपको सर्विस दे रहा होगा, परफॉर्मेंस दे रहा होगा, प्रोफिशेंसी बेस्ट होगी, उसको हम कास्ट असाइन करेंगे। Finally, ABC alters the nature of several indirect costs, making costs previously considered indirect, such as depreciation, utilities, or salaries, traceable to certain activities. Alternatively, ABC transfers overhead costs from high volume products to low volume products, raising the joint cost of low volume products. यहाँ क्या है कि आप जो हाई वॉल्यूम प्रोडक्ट्स होते हैं और लो वॉल्यूम प्रोडक्ट्स होते हैं, इनकी कास्ट आपको एबीसी ट्रांसफ़र करके देता है। यानी हम देखेंगे कि जो हमारा एलिमेंट या जो कास्ट कंपोनेंट हाईएस्ट कास्ट पे जा रहा होगा, जिसकी कास्ट ज़्यादा होगी, और जो एलिमेंट कम कास्ट पे अच्छा आउटपुट दे रहा होगा, हम हाईएस्ट कास्ट को मर्ज करेंगे लोएस्ट कास्ट पे, यानी एवरेज कास्टिंग पे फिर चले जाएंगे, ताकि हमारा जो एलिमेंट हाईएस्ट कास्ट में दे रहा है उसकी कास्ट कंट्रोल हो जाए, उसकी कास्ट डिवाइड हो जाए लीस्ट कास्टिंग एलिमेंट पे या यूनिट पे। तो हम एवरेज मेथड पे फिर चले जाते हैं, एवरेज फाइंड कर लेते हैं, इन दो एलिमेंट्स को कंबाइन कर लेते हैं, अगर इनकी नेचर सेम हो, अगर ये सेम प्रोसेस का पार्ट हो, अगर एक ही एक्टिविटी का पार्ट हो, तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, एक्टिविटी बेस्ड कास्टिंग कर सकते हैं। तो आज हमने थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट कुछ डिस्कस किया एक्टिविटी बेस्ड मेथड का, एक्टिविटी बेस्ड कास्टिंग का, और नेक्स्ट हम न्यूमेरिक स्टार्ट कर लेंगे। यहाँ हमने कुछ सीखा कि एबीसी मेथड मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग में या मैनेजमेंट लेवल पर आपको मैनेजरियल अकाउंटिंग में, कास्ट अकाउंटिंग में हेल्प आउट करता है कि आप एबीसी मेथड की बेसिस पर एक्टिविटीज़ को कास्ट दे सकते हैं। अगर आप फर्दर प्रोसेसिंग में बाय प्रोडक्ट, जॉइंट प्रोडक्ट का पार्ट हैं, या ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट हैं जहां आप ट्रेडिशनल मेथड यूज़ कर चुके हैं, आप चेंज लाना चाहते हैं, और ट्रेडिशनल मेथड में कुछ एलिमेंट्स ऐसे आ गए जिनको भी या कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनको कास्ट असाइन की जाती है, लेकिन वो मैन्युफैक्चरिंग में कोई खातिर खा आउटपुट नहीं देते आपको, तो आप क्या करेंगे, ऐसे यूनिट्स को कास्ट असाइन करेंगे, जो यूनिट, ऐसे यूनिट्स को आप कास्ट असाइन ना करें जो यूनिट आपको अच्छा आउटपुट नहीं दे रहा। लेकिन ये काम कैसे करना होगा, ये एबीसी मेथड ही हमें हेल्प आउट करता है।
जिसमें हमने कहा कि आप क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लें कास्ट पूल्स को, कास्ट पूल डिवीजन ही हमारे लिए ईजी हो जाती है, और फिर हम डिवीजन की बेसिस पर डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, हम संक चेक कर सकते हैं, हम आउट ऑफ पॉकेट को चेक कर सकते हैं, इम्प्यूटेड चेक की जा सकती है, एक्सप्लिसिट चेक की जा सकती है, इम्प्लिसिट कास्ट चेक की जा सकती है, अपॉर्चुनिटी कास्ट चेक की जा सकती है। लेकिन ये तमाम एलिमेंट्स उस वक्त एनालाइज किए जा सकेंगे जब आप ट्रेडिशनल मेथड और एबीसी मेथड को कंपेयर करेंगे, एनालाइज करेंगे, और पर यूनिट कास्ट को देखते हुए फिर प्रॉफिट चेक किया जाएगा। जिस मेथड की पर यूनिट कास्ट ज़्यादा होगी, अल्टीमेटली उसका प्रॉफिट कम होगा, मींस के प्राइसिंग जो है वो आपको कास्टली पड़ेगी। और जिस मेथड की आप देखेंगे कि कॉस्ट कंट्रोलेबल है, तो उसकी प्राइसिंग भी कास्टली नहीं होगी, एक्सपेंसिव नहीं होगी। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पे बात हुई। नेक्स्ट हम न्यूमेरिक स्टार्ट करेंगे। आपको थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम हो, कन्फ्यूजन हो, ज़रूर कमेंट करें, ताकि हम नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर कर सकें, कन्फ्यूजन को डील कर सकें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।